हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये सीजी पावर का 10 एचपी की मोटर है हमारे पास आई है। और इसका जो टी प्लेट है ये जल गई थी। तो इसमें दोस्तों हमने थिम्बल भी लगाया है, नए थिम्बल भी जल गए थे। तो और नया टी प्लेट इसमें चेंज करेंगे और कनेक्शन करेंगे। और दोस्तों ये जो हमारा 6 वायर है, 3 एक साइड और 3 एक साइड, 1 वाला एक साइड है और 2 वाला एक साइड। अगर बाई चांस अगर ये आपका मिक्स हो जाता है, जैसे इधर का इधर और इधर का इधर हो जाए, तो कैसे आप पता लगाएंगे और कैसे चेक करेंगे, तो वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि अगर ये वायर 3 एक साइड होना ज़रूरी रहता है और 3 एक साइड, तभी कनेक्शन बाहर आप कर सकते हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि 1 वाला एक साइड होनी चाहिए और 2 वाला एक साइड। और बाई चांस कभी मिस्टेक से अगर मिक्स हो जाए तो उसको आप कैसे करेंगे, तो मोटर को खोलनी पड़ेगी। जैसे हमने ये खोल रखा है, एक मोटर आप देख सकते हैं। तो ये अंदर से चेक करनी पड़ेगी। ये 3 एक साइड का है और 3 एक साइड का है। जो 1 वाला है एक साइड से आ रहा है और 2 वाला एक साइड से आ रहा है। तो दोस्तों ये जो वाइंडर होते हैं, एक अच्छा वाइंडर होता है। तो ये वाइंड करने टाइम में ही 3 एक साइड से 1 वाला निकालता है और 3 एक साइड से। तो दोस्तों इसके लिए आपको मोटर खोल के ही चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको मोटर न खोलना पड़े, इसलिए क्या होता है कि आप बाहर ही ध्यान रखें कि हमारा 1 वाला कौन सा है और 2 वाला कौन सा है। तो 3 वायर 1 वाला एक साइड रखें और 3 वायर एक साइड रखें। तो दोस्तों आप देख लिए। अब इसका हम करते हैं कनेक्शन। और बाहर अगर मीटर से आप चेक करते हैं तब भी पता नहीं चलेगा बाहर से, क्योंकि कोई सा भी आप चेक करेंगे रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी तो सेम ही बताएगा। इसलिए हमने जैसे बताया खोल के ही पता चलेगा। और दोस्तों इसमें जो हमने कनेक्शन किया है आप देख सकते हैं, बगैर चेक किए हुए 3 एक साइड वाला हमने एक साइड लगा दिए हैं। और ये देख सकते हैं 3 एक साइड हमने लगा दिया है। और टी प्लेट पे दोस्तों नंबर भी डले होते हैं, अगर नहीं भी डाला हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करके कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये 3 हमने एक साइड लगा दिए हैं, पहले टाइट कर लिए। अब मीटर से हम चेक करते हैं कि हमारा कौन सा बोल रहा। हम कोने वाले से चेक करते हैं, चाहे ऊपर से कीजिए या नीचे से। तो हम ऊपर वाले से चेक करते हैं, आप देख सकते हैं ये वाला हमारा बोल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे, बिल्कुल उसके कोने वाले, जैसे ऊपर वाला चेक किया है बिल्कुल नीचे वाले कोने वाले में लगा दिया है हमने। ये पहले फेस का है दोस्तों। जैसे आप मान लीजिए W1 है और W2 में लग गया। फिर दूसरा चेक करते हैं, ये हमने लगा दिया, ये चेक कर रहे हैं। अब ये दूसरा हमारा कौन सा बोल रहा है, तो ये बोल रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो इसको आप ध्यान रखिए और देखिए कि हम कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, कैसे कनेक्शन होता है। ये हम टेपर में लगा दिए हैं। ये हमारा हो गया V1 V2। अगर नंबर ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मीटर से चेक करके लगा सकते हैं। अब ये तीसरे का एक ही वायर हमारा बचा है, तो यही बोलेगा, ये बोल रहा है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये लगा दिया हमने। अब इसको टाइट करने के बाद फिर मीटर से चेक करके फिर बताते हैं आप लोगों को। ये आप देखेंगे W1 W2 कोना कोना आ रहा है, फिर V1 V2 टेपर में, फिर U1 U2 ये बोल रहा है, और बाकी के नहीं कोई बोल रहे। अर्थ भी हम चेक करते हैं, अर्थ भी नहीं है हमारा। तो दोस्तों ये कनेक्शन हो गया और बहुत आसान है, आप लोग देख सकते हैं। अभी एक साइड से अगर हम पत्ती लगा देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, तो ये स्टार बन गया। एक साइड सप्लाई लग जाएगी RYB। और ये 10 एचपी का है, तो इसको हम डेल्टा बना देते हैं। ये पत्ती हमने आमने सामने शॉर्ट कर दिया, ये डेल्टा हो गया। अब इसमें चाहे सप्लाई आप इस साइड से दे दीजिए चाहे इस साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें दोस्तों हम सप्लाई देके और चला के भी देखेंगे मोटर को। ये हम 3 फेज सप्लाई जोड़ दिए हैं इसमें, और इसको चला के देखते हैं।
और ये हमने चला लिया है, देख सकते हैं आप। और इसका एम्पियर भी दिखाएंगे आप लोगों को। डेल्टा में चला रहे हैं हम इसको, 10 HP की है। ये एम्पियर देख सकते हैं 6.4 ये एम्पियर है इसका। तो दोस्तों हमारा जो मोटर है वो हमने चेंज कर लिया है, टी प्लेट इसका, और कनेक्शन भी कर लिए हैं। तो इसका जो बाकी डब्बी है ये भी लगा लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हमारे चैनल पे सभी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलेंगे, वाइंडिंग और फिटिंग से संबंधित सारी वीडियो मिलेंगे।